अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप किसी भी फॉल्टी यूपीएस को किस तरीके से मरम्मत कर सकते हैं। ख़ास तौर पर होमेज के 1003 मॉडल को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। इस यूपीएस के अंदर मसला ये है कि जब हम इसको टर्न ऑन करते हैं तो ये यूपीएस ट्रिप कर जाता है या फॉल्ट 3 का हमें फॉल्ट शो करता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से इसको टर्न ऑन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से ये ऑन हो रहा है, साथ ही में ट्रिप कर जाता है। अगर ट्रिप ना करे तो ये फॉल्ट 3 शो करता है। इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। अगर आप लोग भी ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सबसे पहले हम इस यूपीएस इन्वर्टर को ओपन कर लेते हैं। चूंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर, मैं इसको ओपन करके इसके अंदर से जितनी भी डस्ट है उसको ब्लोअर लगाकर सारी को वॉश कर लेता हूँ। फिर बाद में आप लोगों को बताता हूँ कि इस फॉल्ट को किस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यूपीएस को अच्छी तरह से साफ कर लिया है खोलने के बाद। इसके बाद हमने इसका ये जो डिस्प्ले यूनिट है इसके इन जैक्स को उतार देना है। तीनों जैक्स को जब आप उतारें तो याद रखें कि आपने कौन सा जैक कहाँ से उतारा था या उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लें। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला असूल ये है कि किसी भी चीज़ को रिपेयर करने से पहले आपको उसको फिजिकली देखना होता है कि फिजिकली कोई पार्ट डैमेज तो नहीं है, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो गई। अच्छी तरह साफ करने के बाद जब मैं इसको देख रहा हूँ, इस साइड से मैं शुरू करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि फॉल्टी हो, जो कि बर्न हो चुकी हो, ब्लास्ट हो चुकी हो। इसके लिए मुझे इसके बोर्ड को ओपन करना पड़ेगा। इसके बोर्ड के ऊपर 4 स्क्रूज होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं। इस लॉक की मदद से मैं इसके बोर्ड को एक साइड से ओपन कर लूँगा और ये आराम से ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसके बोर्ड को हमने इस तरह से उल्टा लेना है। इस यूपीएस की बैक साइड के ऊपर भी अगर आप देखें तो हमें कोई भी इस तरह की फॉल्टी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अभी यहाँ पर बात आ जाती है कि ये फॉल्ट है कौन से सेक्शन का। जब आपका यूपीएस इस तरह से बिहेव कर रहा हो, चाहे वो कोई भी चाइनीज़ नस्ल का यूपीएस हो, अगर वो इस तरह से बिहेव कर रहा है तो उसका मतलब ये है उसके आउटपुट के सेक्शन के अंदर फॉल्ट आ गया है, आउटपुट का सेक्शन ख़राब हो गया जिसकी वजह से वो प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा। इसके लिए हमने आउटपुट के सेक्शन को चेक करना है कि इसका आउटपुट का सेक्शन कौन सा है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि इस साइड के ऊपर जहाँ पर 5 FETs मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिनका नंबर IRF 740 होता है, ये एक साइड पे लगे होंगे 5 पीस। अगर आपका यूपीएस ज़्यादा वॉट का है तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो सकते हैं। इसके साथ 1 या 2 आपको बड़े साइज़ की इस तरह की FET नज़र आएगी जो कि चार्जिंग मॉसफेट होती है। ये वाली साइड इसकी आउटपुट वाली साइड है। ये जो 5 FETs लगी हुई हैं इनको हमने बारी बारी चेक करना है कि आया इनके अंदर मसला तो नहीं आ गया, क्योंकि ये आउटपुट का सेक्शन है। अभी यहाँ पर इस बोर्ड को टेस्ट करने के लिए आप कोई भी मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यूनिटी की सीरीज रिकमेंड करूँगा, कोई भी मीटर हो डिजिटल चल जाएगा। यहाँ पर इसको आप बजर की मोड के ऊपर रखें, बजर की रेंज के ऊपर, जहाँ पर आप लोगों को बजर इसकी सुनाई दे। जब मैं इसकी प्रॉब को जोड़ूंगा तो आप लोगों को बजर की आवाज़ सुनाई देगी। अभी हम इन FETs को चेक करते हैं। सबसे पहले इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं। गेट टू ड्रेन और ड्रेन टू सोर्स भी आपने चेक करना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर रीडिंग नज़र आ रही है। अगर मैं इसको उल्टा कर लगाता हूँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को रीडिंग नज़र आएगी। ये वाली FET ठीक है। आगे वाली को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बजर की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसका मतलब ये है कि ये FET की एक साइड शॉर्ट हो चुकी है। अब इसको अगर उल्टा कर भी लगाते हैं तो तब भी ये हमें शॉर्ट बोल रही है। इससे आगे वाली वो भी शॉर्ट बोल रही है, इससे आगे वाली ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी FET खराब है और कौन सी सही है। यहाँ पर मैंने ये देखा है कि यहाँ पर ये वाली 2 FETs जो हैं वो खराब हो चुकी हैं। इन दोनों FETs को मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। दूसरे नंबर वाली और तीसरे नंबर वाली FETs को हम यहाँ से उतार देंगे। सबसे पहले हमने इनके स्क्रूज को रिमूव कर लेना है जो फॉल्टी FETs हैं। इनको रिमूव करने के बाद हमने नीचे से सोल्डिंग करनी है और इनको बाहर निकाल लेना है। मैं ये सारा प्रोसेस आपके सामने करता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ सके। अच्छा जी, अभी बारी आ जाती है इन FETs को रिमूव करने की। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ब्रोजा होना चाहिए। ब्रोजा किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाता है। दूसरे नंबर पर आपके पास ये शक्कर होना चाहिए। 220 रुपये का आप लोगों को इजीली मार्केट से मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास एक 60 वाट का काविया होना चाहिए जो कि किसी भी कंपनी का हो सकता है। अगर आप अच्छी कंपनी की ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो मैं लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इनको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक अदद आपको ट्वीज़र चाहिए जिसकी मदद से आपने इस FET को रिमूव करना है या ब्रोजा वगैरह लगाना है। अब यहाँ पर टिप्स सुन लें कि इसको रिमूव करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने
थोड़ी सी मिकदार में ब्रोजा लेना है और उसको उस एफईटी के ऊपर लगा देना है जो फॉल्टी एफईटी है जिसको आपने रिमूव करना है। उसकी तीनों लेग्स के ऊपर लगाना है। ये ब्रोजा लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके ये जो एफईटी है इजीली रिमूव हो सके और इसके साथ लगे हुए जो पार्ट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह से हम दोनों एफईटीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्रोजा लगा देते हैं। एक चीज़ याद रहे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रोजे का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रोजे का इस्तेमाल भी आपको जो है वो ठीक तरह से आपके टांके को नहीं उतारेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने दोनों एफईटीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्रोजा लगा दिया। अभी हमने इस पंप को इस तरीके से पुश करना है और इसके ऊपर रख के इस तरह से हम इसको सक करेंगे तो ये अपनी तरफ सारा शोल्डर खींच लेगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं ज़रा इसको जल्दी के साथ कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर हमने एफईटीज़ को तो निकाल लिया, दोबारा से फिर हम इनको टेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि एफईटीज़ ठीक हो, सर्किट में कहीं पे मसला हो, ये भी देखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो एफईटीज़ इस वक्त हमारे पास शॉर्ट बोल रही है, जिसका मतलब ये है कि हमारी इस एफईटी का ही मसला था। सो ये दोनों एफईटीज़ हमने नई मार्केट से लाकर इसको चेंज कर देना है। तकरीबन 40-50 रुपये की एक एफईटी आती है, ये दोनों को हमने चेंज कर देना है। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है नई एफईटीज़ को लगाने की, तो यहाँ पर हमने पहली एफईटी को इंसर्ट कर लिया है। यहाँ पर एक चीज़ याद रहे कि ये स्क्रू जिस तरह से आपने उतारना है वैसे ही लगाना है। इसके ऊपर ये जो प्लास्टिक का कवर होता है इसको भी इसके ऊपर लगा रहने देना, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है आपके हीट सिंक के साथ अटैच होने में। दोनों स्क्रूज को लगाने के बाद अच्छी तरह से टाइट कर दें और इसके बाद यहाँ पर आपने इसकी सोल्डिंग कर देनी है जहाँ से आपने इसको उतारा था। अभी दोस्तों हमने एफईटीज़ को तो रिप्लेस कर दिया है। अभी बारी आ जाती है इसको दोबारा से टर्न ऑन करके चेक करने की। मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ। अब ये क्या 305 वोल्ट आप लोगों को यहाँ पर नज़र आए थे और इसके बाद फॉल्ट नंबर 8 और फॉल्ट नंबर 4 शो हो रहा है। मैं ज़रा इसको बंद कर दूँ। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि आउटपुट के वोल्टेज भी हाई थे, 8 नंबर का फॉल्ट भी आ रहा है और 4 नंबर का फॉल्ट भी आ रहा है। 4 नंबर का फॉल्ट तो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि हमने इसको बॉडी के अंदर से निकाला हुआ है, हमने फैन नहीं लगाया। फैन अगर लगाया होता तो 4 नंबर फॉल्ट ना आता, उसको अब छोड़ दें। 8 नंबर फॉल्ट जो हमें आ रहा है उसकी जो मेन बड़ी रीज़न है वो ये चार्जिंग वाला सेक्शन है। चूँकि इसको इस यूपीएस को बैक लगी हुई है, एफईटी के ख़राब होने के साथ साथ ये चार्जिंग की मॉसफेट भी ख़राब हुई होंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक चार्जिंग का आईसी जिसका नंबर है LM3843 ये भी ख़राब हो सकता है, इसको भी हमने चेक करना है। और ये जो मॉसफेट बड़े साइज़ की लगी हुई हैं इनको भी हमें चेक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैं आपके सामने इस बड़ी एफईटी को चेक करता हूँ इस साइड से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉर्ट बोल रही है। अगर मैं इसको उल्टा कर लगाता हूँ तो यहाँ पर भी ये शॉर्ट बोल रही है। अगर मैं इस साथ वाली एफईटी को चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये एक साइड पे रीडिंग दे रही है जबकि दूसरी साइड पे शॉर्ट बोल रही है। अगर इसको उल्टा कर लगाते हैं तब भी ये शॉर्ट बोल रही है। इसका मतलब ये है कि हमने चार्जिंग की ये मॉसफेट को भी ओपन करना है ताकि इस फॉल्ट को क्लियर किया जा सके। यहाँ पर वीडियो को डिटेल से बनाने का मकसद ये है कि आप दोस्तों को इन सारी चीज़ों की समझ आ सके कि ये काम होता किस तरह से है। इस बड़े कैपेसिटर को हमने इसलिए रिमूव किया है क्योंकि इसके बगैर ये स्क्रू ओपन नहीं हो सकता था। बोर्ड के अंदर से किसी भी कंपोनेंट को बाहर निकालने का दूसरा आसान तरीका ये है कि आप उसके ऊपर अच्छी तरह से सोल्डर लगाएं और उनको थोड़ी सी हीट देंगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे की जानिब चले जाएंगे। इस तरह से काविये को आपने तीनों उसकी लेग ट्रांजिस्टर की लेग्स के ऊपर रखना है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ चले जाएंगे, या आप इसकी ट्यूजर की मदद भी ले सकते हैं। इस मॉसफेट का नंबर है K4115। मैं ये भी मार्केट से नहीं ले आता हूँ, दोनों पीस लाकर हम इसके अंदर वो भी लगा देते हैं। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन दोनों जो एफईटीज़ हैं इनको चेंज कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर ये जो चार्जिंग की एक आईसी थी जो कि चार्जिंग को सेंस करती है, अंडर एंड ओवर वोल्टेज को चेक करती है, तो इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा एक दो छोटी मोटी रेजिस्टेंस इसके बैक साइड पर ना मुझे नज़र आ रही थी फॉल्टी, हमने उसको भी चेंज कर दिया क्योंकि उसके ऊपर हमें डाउट था। सो इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपको फॉल्टी नज़र आएँ या ख़राब नज़र आएँ उनको आप चेंज कर दें। इसके बाद अभी बारी आ जाती है इसको टर्न ऑन करके चेक करने की। मैं यहाँ से इसको टर्न ऑन कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वोल्टेज हमारे स्टेबल हो चुके हैं, 228 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं। येलो कलर की एलईडी भी ओके हो चुकी है। यहाँ पर आउटपुट के वाट बता रहा है कि आउटपुट के वाट अभी 0 हैं। हम अभी इसके ऊपर कोई लोड डाल के चेक कर लेते हैं कि आया ये लोड के ऊपर कोई मसला तो नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर हम इसके साथ एक पेडिस्टल फैन को कनेक्ट करते हैं जो कि तकरीबन 250 वाट का होता है। यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ैन चलते वक्त 250 वाट इस वक्त कंजम्पशन कर रहा है। सो आप लोगों के बिल्कुल सामने है, आउटपुट भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है, इनपुट के वोल्टेज भी बिल्कुल ठीक है। अभी बारी आ जाती है चार्जिंग को चेक करने की कि आया ये प्रॉपर तरीके से चार्ज भी हो रहा है कि नहीं।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये चार्जिंग करना शुरू हो चुका है, लाइन मोड के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर ये आप लोगों को चार्जिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, चार्जिंग भी ठीक हो चुकी है और ये बैकअप मोड के ऊपर भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक की। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को काइंडली लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।